आइए अब हम त्रिभुजों की भुजाओं और कोणों को अलग तरीके से लेते हैं, यानी हम करेंगे AAS नियम। यदि मेरे पास दो त्रिभुज ऐसे हैं जिनमें दो कोण और एक भुजा बराबर हो, ऐसी भुजा जो दोनों कोणों के अंतर्गत नहीं है, तब क्या त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? तो बच्चों मेरे पास यहाँ पर दो त्रिभुज हैं जिनके दो कोण और अगली भुजा बराबर है। जब हमें किसी त्रिभुज के दो कोण पता हो तो हमें पता ही है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो आप बता सकते हैं कि इसका तीसरा कोण क्या होगा? जी हाँ, तीसरा कोण होगा 90 डिग्री और इसका भी तीसरा कोण 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा बराबर आ जाएगी और निश्चय ही ASA नियम द्वारा ये दोनों सर्वांगसम होंगे। आइए इसकी पुष्टि हम करते हैं। इस क्रियाकलाप द्वारा हम एक के ऊपर दूसरे को रख के देखते हैं। देखिए, एक त्रिभुज दूसरे को पूरी तरह आच्छादित कर रहा है, यानी कि ये दोनों सर्वांगसम हुए। तो हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हों और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, जिसे हम AAS सर्वांगसमता नियम कहते हैं। तो आइए बच्चों एक प्रश्न करते हैं। एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। दर्शाइए कि CD AB को समद्विभाजित करता है। तो बच्चों यहाँ हमें दे रखा है कि AB जो है वह लंब है BC के, जो हमने दर्शाया है इस 90 डिग्री के कोण के चिन्ह द्वारा। और हमें ये भी दे रखा है कि जो AB है वो AD के भी लंब है। यहाँ पर मैंने यहाँ भी निशान डाला है। और हमें ये भी पता है कि AD और BC आपस में बराबर है, ये भी दिए अनुसार है। हमें सिद्ध करना है कि AO और OB आपस में बराबर है, यानी ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है। तो यदि बच्चों हम कोई ऐसे त्रिभुज लें जिनकी यही दोनों भुजाएं हों, तो सर्वांगसमता नियम द्वारा और फिर CPCT द्वारा हम इन दो हिस्सों को बराबर कर सकते हैं। तो पहचानिए कोई ऐसे दो त्रिभुजों को जिनकी ये भुजाएं हों, भुजा AO और OB। तो आप देख सकते हैं कि यही दोनों त्रिभुज होंगे, त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC। तो आइए इनको सर्वांगसम करने की कोशिश करते हैं। त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में कौन कौन से भाग हैं जो आपस में बराबर हैं? सबसे पहले तो हमें दे रखा है कोण OAD बराबर है कोण OBC के, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है। ये हमें दे रखा है कि ये लंब है, इसलिए ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे AB के साथ। और हमें ये भी दे रखा है कि AD जो है बराबर है BC के दिए अनुसार। तो तीसरा कौन सा भाग है जो आपस में बराबर होगा? तो बच्चों क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पर X जैसी आकृति बन रही है, यानी ये दो कोण सम्मुख ऊर्ध्वाधर कोण है जो कि आपस में बराबर होते हैं। तो AOD बराबर होगा BOC के, कारण सम्मुख ऊर्ध्वाधर कोण। तो देखा बच्चों, हमारे पास तीन भाग ऐसे आ गए जो आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और कौन सा नियम लग रहा है बच्चों? नियम है AAS, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो कोण हैं जो बराबर हैं और जो भुजा बराबर है वो उनके अंतर्गत नहीं है, इसलिए नियम का नाम क्या आएगा? AAS। तो क्या हम कह सकते हैं कि AO बराबर BO है? जी हाँ, CPCT द्वारा, क्योंकि ये दोनों इसकी संगत भुजाएं हैं। आप देख सकते हैं AO पहले दो अक्षरों से है और BO भी पहले दो अक्षरों से है, तो AO और BO आपस में बराबर है।